हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है हार्ट। ह्यूमन हार्ट पे डिस्कस करेंगे और ब्लड पे, ब्लड और हार्ट पे डिस्कस करेंगे। ब्लड कैसे फिल्टर होता है, तो पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे कि हार्ट में ब्लड कहाँ से इंटर करता है, किधर प्योर ब्लड होता है, किधर इम्प्योर ब्लड होता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वेना कावा। ह्यूमन के हार्ट में पहले हार्ट पे लोकेशन, हार्ट जो है लोकेटेड कहाँ पर होता है, चेस्ट के बीच में, बिटवीन चेस्ट, बिटवीन चेस्ट, चेस्ट के बीच में होता है, चेस्ट के बीच में होता है, या फिर कह सकते हैं लंग्स के दो लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच में क्या होता है, हार्ट होता है। हार्ट का शेप पूछ लिया जाए तो बिटवीन चेस्ट, चेस्ट के बीच में होता है हार्ट, और इसका शेप होता है, हार्ट का शेप आपसे पूछ लिया जाए कि शेप क्या होता है इसका, तो फिस्ट शेप में होता है। फिस्ट, फिस्ट मीन्स बंद मुट्ठी के आकार का। क्या होता है, बंद मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का हार्ट हमारा पंप करता है। तो ऐसे इस टाइप का, जैसे आपने ऐसे गदेली से ऐसे मुट्ठी बंद की, तो इस शेप का आपका हार्ट होता है, फिस्ट शेप होता है, या फिर हिंदी में क्या है, बंद मुट्ठी के आकार का क्या होता है, हार्ट होता है। अब हार्ट में ये है कि हार्ट में ब्लड कहाँ से इंटर होता है, हार्ट से पूरी बॉडी से ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड आता है। इम्प्योर और प्योर का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है ज्यादा मात्रा में, उसे क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड नहीं होता है, वेस्ट होता है। और जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है उसे हम प्योर ब्लड बोलते हैं। तो बॉडी में ब्लड का जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन है, ब्लड ट्रांसफर होता है वेसल्स के थ्रू, बॉडी में वेसल्स के थ्रू ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में। तो वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में होता है, जिसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों होते हैं। तो थोड़ा सा जगह की थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए पहले तो वेसल ब्लड, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, वेसल्स के थ्रू। अभी आगे ब्लड का पीएच भी कितना हो तो वो सब दिखाएं। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है बाय वेसल्स, वेसल्स के थ्रू ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में। तो दोनों वेसल्स टू टाइप्स के होती है, आर्टेरीज एंड वेन्स। आर्टेरीज एंड वेन्स होता है, जिसे क्या बोलते हैं, धमनी बोल देते हैं। आर्टेरीज को क्या बोलते हैं, धमनी। तो अभी वो आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जो लिखाना पड़ेगा। तो हार्ट में ब्लड कहाँ से इंटर करता है, वेना कावा से, वेना कावा से ब्लड, ब्लड हार्ट में आता है, लिखते जाइएगा, आता है। और ब्लड में हार्ट में कैसा ब्लड आता है, तो इम्प्योर ब्लड आता है, मीन्स कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट में आता है। और हार्ट से पूरी बॉडी में कैसा ब्लड जाता है, ऑक्सीजन रिच प्योर ब्लड बॉडी। तो वेसल्स के थ्रू हार्ट में अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, कॉन्सेप्ट देखो समझना बहुत ही कंपलसरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे। तो हार्ट में कैसा ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है। तो यहाँ पर लंग्स के थ्रू आता, भी लंग्स पढ़ाएंगे आगे तो वहां भी लंग्स के बारे में बताएंगे। हार्ट में इम्प्योर ब्लड वेना कावा के थ्रू, अगर पूछा जाए किसके, वेना कावा से ब्लड आता है। और वेना कावा से ब्लड आता है। हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट जो ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, लिख लीजिएगा 4 चैम्बर होते हैं। राइट आर्ट्रियम, देखो ये रा यानी कि दायां निलय, बायां निलय, और बायां अलिंद, दायां अलिंद और बायां अलिंद, और क्या राइट वेंट्रिकल, यानी कि बायां निलय। निलय को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं।
और राइट वेंट्रिकल दाया निलय हो गया। तो दो चैम्बर ऊपर के होते हैं, यानी कि टू जो अलिंद है वो ऊपर होते हैं, अपर लेयर होती है, ऊपरी लेयर होती है, और वेंट्रिकल मीन्स निलय जो है वो निचली लेयर होती है, लोअर लेयर होती है। तो अपर लेयर में कौन सा था, अपर लेयर अलिंद होता है। अब वहां पे नाम लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश में बताने की जरूरत नहीं है, आप लिखते। तो अलिंद क्या है, ऊपर लेयर में आते हैं, और निलय जो है निचली लेयर में आते हैं। तो राइट एट्रियम यानी कि बायां निलय अलिंद हो गया, और लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। तो इसमें ब्लड क्या होता है, वेना कावा से ब्लड आया, ब्लड आने के बाद आपके जो इम्प्योर ब्लड होता है वो अलिंद में आया, यानी कि राइट एट्रियम में आया, अलिंद में आया। अलिंद से ब्लड कहाँ आता है, निलय में। निलय से ये फिल्टर होता है, यहाँ पर ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, प्योर ब्लड होके ये लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट आर्ट्रियम में कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। आयोटा के थ्रू यहाँ पर क्या, यहाँ पर आता है आयोटा, आयोटा से पूरी बॉडी में जाता है। पूरी बॉडी में कैसा ब्लड जाता है, हार्ट से प्योर ब्लड, और पूरी बॉडी से हार्ट में कैसा ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है। इम्प्योर और प्योर का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसमें प्योर होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और इम्प्योर ब्लड कहता हो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। तो ये जो राइट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम में, यानी कि अलिंद, दायां अलिंद और निलय में कैसा ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है। वही फिर उसके थ्रू बाद में ये राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। फिर ये आयोटा के थ्रू, फिर लंग्स के थ्रू बॉडी में, वेसल से पूरी बॉडी में, हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड कैसा, प्योर ब्लड होता। और इम्प्योर ब्लड जो होता है वो लंग्स में जाता है। लंग्स के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जो भी कार्बन, ये क्या है, इम्प्योर है, वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है थ्रू द लंग्स, लंग्स के थ्रू। जब वहां पे लंग्स पढ़ाएंगे तो वहां पर अभी बताएंगे। तो आपको बस इतना जानना है कि जो राइट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर। जो ये देखो ब्लू कलर है, यहाँ पे CO2 रिच ब्लड होता है, CO2 रिच क्या होता है, ब्लड होता है, या फिर कह सकते हैं इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। मीन्स क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। और ये प्योर ब्लड कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्ट्रियम के थ्रू ये पाल्मोनरी वेन्स में जाती है। पाल्मोनरी वेन्स यानी फेफड़े की नस से, और फिर आयोटा, फिर यहाँ से होते आयोटा, आयोटा से पूरी बॉडी में जाता है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि पूरी बॉडी से कैसा ब्लड आता है, हेड में इम्प्योर ब्लड आता है, मीन अशुद्ध रक्त आता है, शुद्ध नहीं अशुद्ध रक्त आता है। और हार्ट यानी हृदय से, हार्ट को हिंदी में हृदय कहते हैं, हृदय से कैसा ब्लड, शुद्ध ब्लड पूरी शरीर में जाता है ना। तो इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि हार्ट में क्या प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स भी तो हो सकते हैं ना, ये भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा है कि मिक्स। तो ये यहाँ पर प्योर और इम्प्योर यानी शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है कि मिक्स नहीं होते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए एक लाइंस होती है जिसे क्या कहते हैं, पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटेड द टू हाल्वेज। इसमें क्या होते हैं, बीच से इसके दो पार्ट होते हैं जो विभाजित कर देता है, जिससे प्योर और इम्प्योर ब्लड जो है मिक्स नहीं होते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो क्या होता है, पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग, अलग कर देता द टू हाल्वेज। टू हाल्वेज यानी टू हाल्वेज में देखो, एक इधर है एक ये, तो जिसमें रेड है, ये रेड कलर जिसमें है, तो ये प्योर ब्लड हो गया, ये इम्प्योर। तो इनको दोनों को रोक देता है, अलग मतलब अलग अलग रहते हैं। प्योर और इम्प्योर ब्लड हार्ट में मिक्स नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। जो इम्प्योर ब्लड होता है वो आपके लंग्स में जाके लंग्स से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकल जाता है। इम्प्योर ब्लड में क्या कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू द लंग्स, आपके फेफड़ों के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाते हैं।
तो हार्ट में ऐसे ब्लड आता है, कैसे फिल्टर होता है, ये आपको सारी चीजें बता चुकी कि वेना कावा से ब्लड आता है आपके अलिंद और निलय में, राइट अलिंद और राइट निलय में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। यहाँ पर ब्लड इम्प्योर रहता है और वो ब्लड यहाँ पर फिल्टर होता है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरियम में कैसा ब्लड, ये फिल्टर होकर यहाँ पर शुद्ध होता है, यानी प्योर ब्लड होता है, और यहाँ पे प्योर ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में बाहर चला जाता, हार्ट से बाहर प्योर ब्लड जाता। तो आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा। अब ब्लड पे हाँ हालांकि पहले बताना चाहिए, कोई बात नहीं, बाद में भी बता सकती, मतलब बाद में भी ब्लड क्या है, ब्लड के टाइप्स क्या होता है, ये भी क्वेश्चन जहाँ जो आते हैं उसको बाद में भी बता देंगे। अब एक क्वेश्चन आए कि जैसे कि हार्ट बीट पूछ लिया जाएगा, हृदय की धड़कन ना, हार्ट बीट या पल्स रेट भी वही होता है, तो 72 होती है पर मिनट। क्या होती है? 72 से 80 होती है पर मिनट, ह्यूमंस की पल्स रेट होती है, यहीं पे लिख लीजिएगा पल्स रेट ना। और यह बीपी और पल्स रेट यहाँ पे जो नाड़ी पे से नापा जाता है, डॉक्टर देखते होंगे कि आपकी नाड़ी पकड़ के रोकते हैं पल्स रेट का, और हर पल्स रेट यहाँ से नापी जाती है। और ये अगर इसको स्क्रीनशॉट डायग्राम का ले लीजिएगा, डायग्राम बना के यहीं पर मेंशन कर लीजिएगा, तो अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो पल्स रेट कितनी होती है ह्यूमन से? 72 से 80 पर मिनट, एक मिनट में 80 आपकी पल्स रेट होती है। अब एक क्वेश्चन आपका आ गया, हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट नापना यानी मीजर किससे करते हैं? स्टेथोस्कोप से, यानी कि हृदय की धड़कन को हार्ट बीट, इतना नॉर्मल इंग्लिश सबको आती होगी ना, हार्ट बीट मीजर करते हैं, नापते हैं किससे? स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट नापते हैं। हार्ट बीट का यही पल्स रेट वही है जो 70 पर मिनट से, एक मिनट में 70 बार हार्ट, आपकी जो हार्ट है वो धड़कन, हृदय की धड़कन है, धड़कन आप जिसे आप काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब देखेंगे तो आपकी धड़कन क्या है, जो धड़कन आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब क्या होता है, आप रनिंग करते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग कर रहे हैं या फिर और कुछ कर रहे हैं, तो आपकी जो हृदय की धड़कन है, आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, वहां पे सडनली बढ़ जाती है। और एक क्वेश्चन और छूटा है कि जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन होता है वेन्स के थ्रू, इतना हो गया होगा, अभी आगे बताते हैं। तो हार्ट में ब्लड कहाँ से एंटर करता है? वेना कावा से। हार्ट में ब्लड कैसा आता है? इम्प्योर ब्लड आता है बॉडी से ना। ब्लड क्या है? यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड होता है ना, जिसे एक तरल संयोजी ऊतक भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा लिखना चाहे तो। ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? फ्लूइड है, इसे एक संयोजी ऊतक भी, तरल संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। टेस्ट कैसा होता है? नमकीन होता है ना, ब्लड का नमकीन होता है। एक हेल्दी यानी स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में ब्लड कितना होना चाहिए? 5 to 6 लीटर होना चाहिए, इतना ब्लड होना चाहिए। ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो ब्लड के देखो, ब्लड में 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं ना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है ना। प्लाज्मा क्या है? एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जो चिपचिपा होता है और कलरलेस होता है। 55% यानी 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ब्लड में, प्लाज्मा कितना होता है? ब्लड में लिखते जाइएगा, ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा होता कैसा है? लिक्विड होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। एक तो रेड कलर,
प्लाज्मा कैसा होता है, कलरलेस होता है 55%, 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है। ब्लड पूरी बॉडी में आपको बता ही चुके कि बाई वेसल्स के थ्रू होता है, नसों के थ्रू पूरी बॉडी में होते हैं, ब्लड जो है ट्रांसफर करता है। ब्लड वेसल्स बॉडी में कैसे बहुत सारी पतली पतली ब्लड, जिस वेसल्स का मतलब ब्लड वेसल्स होती हैं जिससे बॉडी में होता है, लेकिन वहां पे दोनों ब्लड होते हैं, प्योर और इम्प्योर दोनों होते हैं। तो वेसल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो लिखना है आपको, वेसल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ब्लड वेसल्स 2 टाइप्स के होते हैं, आर्टरियम या वेन्स, यानी नस, वेन्स को नस बोलते हैं, आर्टरीज होगी यहाँ पे, आर्टरीज यानी धमनियां, धमनियां। अब आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन, धमनियां, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए आर्टेरीज में कैसा ब्लड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच। अब हम प्योर इम्प्योर का मतलब आप समझ जाएंगे कि अगर प्योर ब्लड है तो उसमें ऑक्सीजन जो है प्रेजेंस होता है। बॉडी देखो, ब्लड में, आपके शरीर में ब्लड होता है, ब्लड क्या है, ब्लड ऑक्सीजन क्या है, एनर्जी ही तो है। अगर आपको ऑक्सीजन न मिले तो आप क्या काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ब्लड के फॉर्म में मिलते, ब्लड में क्या रहता है, आपके मिनरल्स होते हैं जो बॉडी में पूरे होते हैं, जो आपकी बॉडी में हर जगह पहुंचते हैं, और मिनरल्स होते हैं जो बॉडी में एनर्जी मिलते हैं। मिनरल्स का डाइजेशन भी होता है, तो ये हर जगह के डाइजेशन का भी काम होता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ब्लड के बारे में डिस्कस करना, डाइजेशन के बारे में तो पहले ही बता चुके। तो आर्टेरीज में पूछा जाए कि धमनियों में कैसा ब्लड होता है, पहला तो पॉइंट यहाँ की धमनियां क्या है, मोटी होती हैं। आर्टेरीज क्या है, थिक वॉल होती हैं, ये मोटी दीवार होती है, थिक वॉल होती है। थिक वॉल का मतलब होता है मोटी दीवारें होती हैं। आर्टेरीज क्या होती, धमनियां क्या होती, मोटी होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, इम्प्योर यानी CO2 रिच, नहीं सॉरी ये मोटी होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, यानी कि प्योर ब्लड। ऑक्सीजन रिच मीन्स कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, जो कि कहाँ पहुंचाती है, प्योर ब्लड, जो धमनियां हैं ये रीच करती है प्योर ब्लड को, प्योर ब्लड, ब्लड रीच टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के पूरे शरीर में धमनियां कैसा ब्लड पहुंचाती हैं, कहां से, ऑल पार्ट, रीच ब्लड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम हार्ट, कहां से, फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम हार्ट। तो ये थिक वॉल होती हैं, इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता, प्योर ब्लड होता, प्योर ब्लड रिच करती हैं ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हार्ट, यानी हृदय से पूरे शरीर में धमनियां जो है कैसा कैसा प्योर ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं। तो हृदय से पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है, धमनियां यानी आर्टेरीज करती हैं। तो अपना स्क्रीनशॉट या फिर ऐसे कर सकते हैं, हो गया। तो हृदय, तो धमनियों का काम क्या होता है, आर्टेरीज का काम क्या होता है, प्योर ब्लड को हृदय से पूरी शरीर में पहुंचाना। और वेन्स क्या होती है, नस, देखो नसें होती है, यहाँ पे नस क्या होती है, बहुत पतली होती, थिन वॉल होती है, यानी कि क्या होती है, थिन वॉल होती है, वॉल होती है, पतली दीवार होती है, क्या होती है, पतली दीवार होती है। ये पतली पतली दीवार होती है। तो वेन्स क्या करता है, ये बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मीन्स इम्प्योर ब्लड को बॉडी से हार्ट तक पहुंचाती है। तो ये क्या करती है, इम्प्योर यानी अशुद्ध रक्त को, हिंदी में अशुद्ध, अशुद्ध रक्त को बॉडी से हार्ट यानी हृदय तक, हार्ट तक पहुंचाती है।
तो हृदय से पूरी शरीर में जो कैसा ब्लड जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको हृदय तक फिल्टर करने के लिए कौन पहुंचाता है? वेन्स, नसों के थ्रू। आप देखते हैं जब कोई अपनी नस काटता है, ये नसें होती हैं जो ग्रीन कलर की होती है, वेन्स होती हैं, इनको काटते हैं तो ब्लड बहुत तेजी से, क्योंकि ये बहुत फाइन्स होती है, बहुत थिन वाल होती है, इनको जरा से चोट लगने से ब्लड बाहर आने लगता है। देखते कोई ऐसे हल्का सा काटा आज तो बहुत फाइन्स होते हैं, मतलब पतली एकदम होती है, जो बहुत जल्दी इसमें इंजरी लग जाती है चोट। तो प्योर जो अशुद्ध रक्त यानी इम्प्योर ब्लड को पहुंचाने का काम हृदय तक कौन करता है? वेन्स करती हैं ना। और प्योर आर्ट धमनियां कैसा शुद्ध रक्त हृदय से पूरी शरीर में पहुंचाती हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। और आपके हार्ट में क्या होते हैं? कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं? जो ब्लड को छानने का काम करती हैं, एक एक छन्नी जैसे होती हैं। यही जो वेन्स होती हैं यानी नसें जो होती हैं, यही मिलकर बहुत सारी जो वेन्स हैं मिलकर ब्लड कैपिलरीज बनाती हैं। वेन्स क्या करती है? वेन्स फॉर्म्ड ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। तो ये क्या होती है? ऐसे करके ब्लड कैपिलरी होती है जो ब्लड को छन्नी जैसे काम, छानने का काम करती है, यानी कि प्योर ब्लड अलग, इम्प्योर ब्लड को अलग। इम्प्योर का मतलब जो आपके बॉडी में वेस्ट हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर बॉडी से निकल जाता है, और चीजें जो आप यूरिनेशन के थ्रू एक्सक्रीशन, इसके पहले एक्सक्रीशन पढ़ा चुके हैं तो वो भी क्लास जरूर देख लीजिएगा। आई थिंक ब्लड से जितना भी कुछ है वो सारा कुछ बता दिया गया। अब इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा। यदि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड पूछा जाएगा। अब ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? ये भी एक ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। हेड में ब्लड कहाँ से आता है, शुद्ध रक्त कहाँ पहुंचता है, अशुद्ध रक्त कहाँ से कैसे जाता है, तो सारा कुछ हो गया। इसमें आपका एक चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। आगे आपको पढ़ाना है कि लंग्स के बारे में, कि लंग्स और जो रेस्पायरेशन यानी श्वसन किधर क्या है, श्वसन कैसे लेते हैं ना, ऑक्सीजन बॉडी में कैसे, ये सब इनहेल एक्सहेलेशन बता भी चुके हैं, फिर भी बताएंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन जो रिलेट होते हैं वो बता भी देते हैं, बाकी बाद में भी बता देंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है प्रियंका बायोलॉजी। सो थैंक यू क्लास।